हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 31 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित कौन सा तटरक्षक जहाज राष्ट्र को समर्पित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रहार, सम्राट, प्रलय या फिर विग्रह। सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। सो इंडिजिनियसली बिल्ड कोस्ट गार्ड शिप विग्रह हैज़ बीन डेडिकेटेड टू द नेशन बाय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो नाम याद रखिएगा, विग्रह। कहाँ पर इसको डेडिकेट किया है? चेन्नई में। इंडिजिनियसली बिल्ट है, यानी कि भारत में ही इसका निर्माण किया गया है और जितने भी कंपोनेंट हैं सब भारत से ही निर्मित इसमें लगाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, ये जो विग्रह है ये विशाखापट्टनम में स्थित रहेगा और आपको जानना चाहिए इसको डिज़ाइन एंड बिल्ड किया है लार्सन एंड टोब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा। 98 मीटर्स का है ये। कभी कभी इस तरह से पूछ लेते हैं कि जो विग्रह है ये क्या है, कोई एयरक्राफ्ट है या फिर कोई नेवल शिप है या फिर कोस्ट गार्ड शिप है, इस तरह से पूछ लेते हैं। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने यमन के पास अडेन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो नेवीज ऑफ इंडिया एंड जर्मनी कैरिड आउट अ जॉइंट एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ एडेन नियर यमन। तो यमन के पास जो गल्फ ऑफ एडेन है, यहाँ पर इंडिया और जर्मनी इन दोनों ही कंट्रीज़ की नेवीज़ ने एक जॉइंट एक्सरसाइज की है। साथ ही आपको जानना चाहिए इसमें भारत की ओर से जो इंडियन नेवल शिप है त्रिकांड, इसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और जर्मन की ओर से बेयर्न ने। तो ये है गल्फ ऑफ एडेन। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बबेल मंडप। तो ये जो स्टेट है ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडेन को कनेक्ट करता है। ये SSC, रेलवेज इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। इवन PCS लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछ ले जाते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए ये तो अरेबियन पेनिनसुला है और ये जो आप देख रहे हैं ये अफ्रीका का पार्ट है। इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न देख रहे हैं ना आप, इसको सींग की तरह। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ये सोमालिया, सोमालीलैंड और इथियोपिया, जिबूती और एरिट्रिया। इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई शहरों में गांडीव नामक आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG कंडक्टेड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज नेम्ड गांडीव इन मल्टीपल सिटीज इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड द नेशनल कैपिटल रीजन। तो ये एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास है जो कि किया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। 3rd एडिशन ये रहा है, इसका नाम है गांडीव। तो कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और जो नेशनल कैपिटल रीजन है इसकी जो भी सिटीज़ हैं यहाँ पर ये किया गया है। और ये आप जानते ही हैं कि गांडीव क्यों इस एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। गांडीव जो है ये महाभारत में अर्जुन के धनुष का नाम है। साथ ही आपको जानना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसे ब्लैक कैट्स भी कहते हैं और इसकी स्थापना 2 सितंबर 1986 को हुई थी और जो भी टेररिस्ट अटैक होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम ये करता है। कोई हाईजैक से रिलेटेड कोई थ्रेट्स हों उनको भी ये है जो है उनसे निपटने का ये काम करता है। और ये आपको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। साथ ही आपको जान लेना चाहिए कि NSG के डायरेक्टर जनरल MA गणपति हैं। किस भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माण कंपनी ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ अपने 3 साल पुराने एसोसिएशन का विस्तार किया है? टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा मोटर्स हैज़ एक्सटेंडेड इट्स 3-year-old एसोसिएशन विद द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, पेरिस 2024 ओलंपिक में गोल्ड की चाह रखने वाले टाटा मोटर्स ने 3 साल पुराने जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ इसका एसोसिएशन है उसको एक्सटेंड कर दिया है।
आपको जानना चाहिए जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण सारंग सिंह हैं और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। बेल्जियम ग्रां प्री किसने जीता? सही आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो मैक्स वर्स्टेपन वॉन द बेल्जियन ग्रां प्री। इसको फ्रेंड्स इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं ग्रां प्री। तो देखिए यहाँ पर जो रेसिंग होती है फॉर्मूला 1 रेसिंग जो होती है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है ये बेल्जियम ग्रां प्री और ये जो है रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं अंडर दी डच फ्लैग यानी कि नीदरलैंड का जो फ्लैग है उसके तहत। देखिए फ्रेंड्स अगर हम इस साल की बात करें साल 2021 से लेकर और अब तक शुरू से लेकर और अब तक की अगस्त तक के तो जो भी जीपी हुए हैं उसके जो विनर्स रहे हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हैं। आप इनको एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे मैक्स वर्स्टेपन ने कौन कौन सी जीती है डैश लगाकर आप उसके आगे लिख लेंगे तो और काम आपका सरल हो जाएगा। जैसे लुइस हैमिल्टन की अगर बात करें तो इन्होंने बहरीन जीपी और पोर्चुगीज़ जीपी, स्पेनिश जीपी और ब्रिटिश जीपी ये लुइस हैमिल्टन ने इस साल जीती हैं। मैक्स वर्स्टेपन की अगर हम बात करें तो एमिलिया रोमैग्ना जीपी इन्होंने जीता है, मोनाको जीपी, फ्रेंच जीपी, स्टरमार्क जीपी ये सभी और ऑस्ट्रियन जीपी भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। साथ ही दो यहाँ पर अलग रहेंगे, एक तो सर्जियो इन्होंने अजरबैजान जीपी जीती है, साथ ही एस्टेबन ओकॉन इन्होंने हंगेरियन जीपी जीती है। तो ये दोनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बीएनपी परिवास ने अपने भारतीय परिचालन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो संजय सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द बीएनपी परिवास एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इट्स इंडियन ऑपरेशंस। तो देखिए जो बीएनपी परिवास है ये एक फ्रेंच मल्टीनेशनल बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। तो इसने संजय सिंह को अपना भारत में जो इसके ऑपरेशन है इसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। और इसी साल का ये करंट अफेयर्स है कि बीएनपी परिवास ने जो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है इसमें 5% स्टेक अपने जो है बेच दी है। आपको बता दें जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसके बीच में जॉइंट वेंचर है, तो ये एसबीआई और बीएनपी परिवास के बीच में जॉइंट वेंचर है। लेकिन अब जो ये बीएनपी परिवास है ये इसमें से अपने स्टेक्स जो है बेच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे ख्याल से 1% से भी कम के स्टेक इसमें बचे हैं, शायद वो भी बेच ही दिए होंगे इन्होंने, पर जहाँ तक मुझे मालूम है 1% से भी कम के स्टेक अब इसमें बचे हैं एसबीआई लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। सेबी ने किस असेट मैनेजमेंट कंपनी को 6 महीने के लिए कोई निश्चित परिपक्वता योजना यानी कि एफएमपी जिसे फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान कहते हैं शुरू करने से प्रतिबंधित कर दिया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। द सेबी हैज़ बैंड कोटक महिंद्रा एएमसी यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रॉम लॉन्चिंग एनी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान फॉर 6 months। तो नाम याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्हें ही बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो 6 महीने के लिए सेबी ने इनको मना कर दिया है, कोई भी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान आप लॉन्च नहीं करेंगे। साथ ही इस पर 50 लाख रुपए का फाइन भी लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग स्मारक परिसर का उद्घाटन किया है? भोपाल, कानपुर, अमृतसर या फिर न्यू दिल्ली? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द जलियांवाला बाग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स इन अमृतसर। तो देखिए इसमें कई सारे जो जैसे कोई म्यूज़ियम है या फिर कोई स्मारक है तो उनको रिनोवेट किया गया है। तो रिनोवेशन के बाद अब फिर से यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। पंजाब के अमृतसर में आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो 102 साल भी पूरे हो गए हैं क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर जिसे आप अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए थे तब तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि जो डॉक्टर सैफुद्दीन है और डॉक्टर सत्यपाल हैं इनको अरेस्ट किया गया था। ये दोनों ही स्वतंत्रता जो वो रहते हैं जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग थे ये, और इन दोनों के ही अरेस्ट के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो क्या हुआ, जनरल डायर ने यहाँ पर ऑर्डर दिए कि गोली चला दीजिए इन सब के ऊपर, और केवल इस जो जलियांवाला बाग है यहाँ से एग्जिट करने का केवल एक ही रास्ता था और इसी को ब्लॉक कर दिया था। तो लगभग 1000 से ऊपर
लोग इसमें जो है मार दिए गए थे। और आपको बता दें क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो किस इवेंट के प्रोटेस्ट में जो है वापस कर दी थी। तो उसका आंसर होता है जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के प्रोफेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी को सरकार ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। आपको बताना है जो ये नेशनल ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। रजत शर्मा, रवीश कुमार, अर्णव गोस्वामी या फिर राजदीप सरदेसाई। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो प्रोफेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन इज अर्णव गोस्वामी। तो देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसने क्या किया है, ये एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन है, इसकी एक सेल्फ रेगुलेटर बॉडी है जिसका नाम है प्रोफेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया, इसको मान्यता दे दी है। और जो ये इस न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन है इसके प्रेसिडेंट हैं अर्णव गोस्वामी। फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च्ड द फिट इंडिया मोबाइल ऐप। तो देखिए सेकेंड एनिवर्सरी है फिट इंडिया मूवमेंट की इस साल, और यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर इन्होंने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। कहाँ पर, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो कि न्यू दिल्ली में। यहाँ पर किस अवसर पर, नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। और आपको जानना चाहिए जो फिट इंडिया मूवमेंट है ये 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ इन्होंने एक फिट मंत्रा भी दिया था जिसको कहा गया फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना शुरू की है। दिल्ली, भोपाल, गोरखपुर या फिर गांधीनगर। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड न्यूट्रिशियस लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वीमेन इन गांधीनगर। तो देखिए जो यूनियन होम मिनिस्टर्स हैं अमित शाह, तो इनकी ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर जो गुजरात में है। तो यहाँ पर इन्होंने लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम ये लॉन्च की है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए। तो लगभग 7,000 जो एक्सपेक्टिंग वुमेन होती हैं उनको 15 न्यूट्रिशियस लड्डू दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी किसके द्वारा, NGO के द्वारा, जब तक कि वो चाइल्ड को बर्थ नहीं देती तब तक। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन August 31। तो देखिए ये वाला डे इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये इस साल पहली बार मनाया जा रहा है। तो कोई भी इवेंट हो वो जो पहली बार मनाया जाता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे, इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट ये 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। और आपको जानना चाहिए जो इंटरनेशनल डेकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट है ये बनाया गया है 2015 से 2024 के बीच में इसको रखा गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो SP सेतुरमन वॉन 2021 बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट। प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की नई समय सीमा क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है 31 जनवरी 2022, 30 सितंबर 2021, 30 नवंबर 2021 या फिर 31 दिसंबर 2021। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो 30 सितंबर 2021 इज द न्यू डेडलाइन फॉर मेकिंग पेमेंट अंडर द डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम विवाद से विश्वास। तो देखिए एक तो आपको ये जानना चाहिए जो ये विवाद से विश्वास है ये एक डायरेक्ट टैक्स
से संबंधित जो विवाद होते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक फॉर्म नंबर 3 भरना पड़ता है, तो उसको जो है कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उसको इशू करने में। तो इसी के तहत जो सरकार है उसने विवाद से विश्वास, इसके तहत जो पेमेंट की जाएगी उसकी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर 2021 तक अब एक्सटेंड कर दी है। आपको जानना चाहिए विवाद से विश्वास एक्ट 2020 ये मार्च 17 2020 को इनेक्ट किया गया था। तो इसके तहत किसी का जैसे इनकम टैक्स रहा हुआ है तो उस पर पेनल्टी भी लगती है, तो उसमें कुछ छूट दी जाती है कि आपकी इतनी पेनल्टी जो है माफ़ कर दी जाएगी। या फिर आपका कोई विवाद हुआ है, आपके ऊपर टैक्स लगाया और आपने जो है ट्रिब्यूनल में जाकर उसको चैलेंज किया है, ठीक है, तो उसके निपटारे के लिए उसको जो है आपसी सहमति से सुलझा लिया जाए, और इसलिए भी ये विवाद से विश्वास इस तरह की स्कीम लॉन्च की गई थी, ताकि टाइम पर जो है इस तरह के जो टैक्स डिस्प्यूट हैं वो समाप्त हो जाएं, सरकार को भी जो है टैक्स मिल जाए जितना भी उनको टैक्स मिलना है, और जो दूसरी पार्टी है उसका भी जो है डिस्प्यूट है ये ख़त्म हो जाए। बुद्धदेव गुहा जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक प्रसिद्ध क्या थे? एक्टर, राइटर, स्कल्प्टर या फिर इकोनॉमिस्ट? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो बुद्धदेव गुहा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनाउंड राइटर। तो देखिए काफ़ी जाने माने बंगाली राइटर रहे हैं ये बुद्धदेव गुहा, और कई सारे इनके नोटेबल वर्क्स हैं जिनमें एक है मधुकारी यानी कि हनी गैदरर। तो ये अब नहीं है, नो मोर, ही इज़ नो मोर। इसका मतलब होता है कि अब वो जो है उनकी डेथ हो गई है। कभी भी आप कहें कि ही इज़ नो मोर, इसका मतलब कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये 85 साल के थे। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नेम द इंडियाज़ फर्स्ट सी ब्रिज। सो आंसर होगा पम्बन ब्रिज, तमिलनाडु। तो ये जो है जो मंडपम टाउन है इंडिया में मेनलैंड में, ठीक है, मंडपम, तो इसको पम्बन आइलैंड और रामेश्वरम से कनेक्ट करता है। तो तमिलनाडु में आप कहेंगे इसको कि तमिलनाडु में आता है ये। नामीबिया की कैपिटल और करेंसी क्या है? तो नामीबिया की कैपिटल है विंडोक और यहाँ की करेंसी है नामीबियन डॉलर। तो जो साउथ अफ्रीकन रैंड जो करेंसी है उसी के इक्विवेलेंट इसको माना जाता है। अष्टमुडी वेटलैंड, रामसर वेटलैंड इज इन विच स्टेट? आंसर इज केरला। Who has been elected as the new chairman of the Pakistan Cricket Board? Answer is Ramiz Raja. And the last question is the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana marked its 7th anniversary on which date? Answer is 28th of August. और आप सभी ने काफ़ी सही आंसर दिए हैं पांचों ही क्वेश्चंस के। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। ये होगा 28 अगस्त 2021। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। हु इज़ इंडियाज़ एम्बेसडर टू अफगानिस्तान? अब तो हालांकि इनको वापस बुला लिया गया है, लेकिन आपको बताना है कि इंडिया के जो एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान के लिए ये कौन है। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ गैम्बिया? बी रमेश बाबू इज़ द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? फरक्का थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भीतरकनिका मैनग्रोव्स इज इन विच स्टेट? तो ये भी रामसर वेटलैंड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे हम असाइनमेंट क्वेश्चंस में ही। रामसर वेटलैंड भी हम कवर कर रहे हैं, और यहाँ पर हम अफ्रीकन कंट्रीज़ कवर कर रहे हैं, कैपिटल एंड करेंसी अब कुछ ही बची हैं, क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिका कवर कर चुके हैं, साउथ अमेरिका कवर कर चुके हैं, और जो एक कैरिबियन नेशन है ये भी हम कवर कर चुके हैं, और साउथ अफ्रीका भी हमारा आने वाले 5 से 10 दिन में पूरा हो जाएगा। इसके बाद फिर हम एशिया की कैपिटल एंड करेंसी देखेंगे, उसके बाद हमारा बचेगा केवल यूरोप। तो इस तरह से आपकी कैपिटल एंड करेंसी पूरी हो जाएंगी। और यहाँ पर हम रामसर वेटलैंड भी कवर कर लेते हैं, नेशनल पार्क कवर कर लेते हैं, थर्मल पावर स्टेशन कवर कर लेते हैं, ब्रिजेस एंड डैम्स ये कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से ये असाइनमेंट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इन पाँचों क्वेश्चंस के आंसर आप देने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर ज़रूर करें। और आज का ये करंट अफेयर्स सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।